Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC and NET 2020 most expected topics on higher education part 11, and this session is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about NAC Bank, NEET scheme, Equip scheme and I got e-learning platform. But before that, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है सो वो कर दें, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स पहुंचने चाहिए स्टूडेंट्स के पास में, उसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना होगा. एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं हायर एजुकेशन पे एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे, तो वो आप देख सकते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑल्सो अगर आपको फ्री PDF एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना होगा, एंड फॉर दैट उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर. First topic is National Academic Credit Bank. The University Grant Commission or UGC initiated the concept of National Academic Credit Bank (NAC Bank), which is a digital entity established and managed by the Higher Education Regulator. So ये जो NAC Bank है ये एक digital entity है जो एजुकेशन रेगुलेटर ने ही इस्टेब्लिश किया है, मैनेज भी वही करते हैं. सो ये बेसिकली ये UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ही कॉन्सेप्ट है जिन्होंने इनिशिएट किया है. ओके, नाउ the main objective of the NAC Bank is to facilitate student mobility across the education system, wherein the credits can be accumulated and be used at altered point of time for the requirements of partial fulfillment of a degree program. So जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है NAC बैंक का कि एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट की ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलिटी कराई सके, जहाँ पर वो जो भी उनके क्रेडिट्स होते हैं, जो भी मार्क्स होते हैं, तो जो भी क्रेडिट्स उनको मिले होते हैं उनकी एजुकेशनल डिग्री के दौरान, उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स के दौरान, सो वो उसे एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, एंड जब उनको नीड हो, जब उनको रिक्वायरमेंट हो, तो उस क्रेडिट्स को वो यूज़ कर सकते हैं. नाउ it had also invited the views and suggestions from all higher education institutions, including teachers, students, education personnel, educationists and public at large on the National Academic Credit Bank. So यहाँ पर इन्होंने suggestions भी मांगे थे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, एजुकेशन पर्सनल हो गए, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं, पब्लिक से भी इन्होंने सजेशंस मांगे थे ऑन द नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक. नाउ ये जानते हैं कि NAC बैंक क्या है. सो द NAC बैंक इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर एबल टू desirous student community. It may facilitate the integration of the campuses and distributed learning systems by creating student mobility within inter and intra university system. So ये जो NAC बैंक है, as I have already told you that ये एक digital entity है, एक ये सर्विस प्रोवाइडर है स्टूडेंट के लिए. ओके, एंड जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं इंटर एंड इंट्रा, मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर एंड यूनिवर्सिटी के अंदर भी वो स्टूडेंट की मोबिलिटी हो सके, स्टूडेंट जुड़ सके ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, एंड उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके. नाउ द NAC बैंक में फंक्शन लाइक अ कॉमर्शियल बैंक विद स्टूडेंट्स एज अकाउंट होल्डर्स एंड कस्टमर्स टू होम द बैंक प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग क्रेडिट वेरिफिकेशन और डिग्री ऑथेंटिकेशन. सो जो NAC बैंक है वो एज अ कॉमर्शियल बैंक की तरह ही काम करेगा, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो अकाउंट होल्डर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे. ठीक है, जिससे कि बैंक जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, वेराइटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. यहाँ पर ये जो NAC बैंक है वो वेराइटी ऑफ सर्विसेज, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट को, जो कि जो स्टूडेंट होगा वो अकाउंट होल्डर होगा, एज अ कस्टमर होगा वहाँ पर, इंक्लूडिंग क्रेडिट वेरिफिकेशन और डिग्री ऑथेंटिकेशन. तो यहाँ पर क्रेडिट वेरिफिकेशन का भी सिस्टम होगा, सर्विस होगी, एंड डिग्री ऑथेंटिकेशन की भी होगी.
नाउ द NAC बैंक विल बी लिंक्ड टू नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दैट जो NAC बैंक है वो NAD से लिंक कर दिया जाएगा। किससे लिंक कर दिया जाएगा? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी से लिंक कर दिया जाएगा। ओके, moving on, the NAC bank will provide deposit accounts to all the students who are studying in any recognized higher education institute. The academic credits earned by a student in the system can be automatically credited to their account, and after accumulation of credits to certain levels, a student can accrue and redeem the credits for any academic program at any convenient time. So basically ये जो NAC बैंक है ये एक डिजिटल एंटिटी है, ये एज अ कॉमर्शियल बैंक की तरह ही है जहाँ पर स्टूडेंट एज एन अकाउंट होल्डर होंगे, कस्टमर होंगे, वहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। सो जब स्टूडेंट को नीड होगी तो वो उस क्रेडिट्स को यूज़ कर पाएंगे अपने वेरिफिकेशंस के लिए। नाउ हियर academic program is an educational program leading to the award of a degree, diploma or a certificate। तो यहाँ पर जो भी क्रेडिट्स होंगे वो किस चीज़ के होंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम के क्रेडिट्स होंगे। तो जो भी आपको डिग्री अवॉर्ड की गई होगी या डिप्लोमा आपने किया होगा या सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, सो वो सारे के सारे डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स आप वहाँ पर और करके रख सकते हो एंड वो एज एन आपका वेरिफिकेशन में भी काम आएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी काम आएगा। ओके, सो द NAC बैंक विल सर्व एज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ स्टूडेंट्स डेटा एंड देयर क्रेडिट्स अर्न। तो ये जो NAC बैंक है वो एक ऑनलाइन स्टोर हाउस होगा जहाँ पर स्टूडेंट अपने डेटा को एंड क्रेडिट्स को अर्न करके स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ दिस विल फैसिलिटेट स्टूडेंट्स हु वांट टू कंसोलिडेट देयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल पर्पसेस। नाउ ये जो क्रेडिट्स होंगे स्टूडेंट्स इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनको कंसोलिडेट कर सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड जो होते हैं, जो उन स्टूडेंट्स के जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स होंगे उनको वो एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी रोज़गार के लिए और किसी भी एजुकेशनल पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ द NAC बैंक में ऑल्सो भी helpful to employers or institutions to recognize the already earned credits by the concerned student। तो जो भी concerned student होंगे उनके जो credits हैं वो जो NAC बैंक है वो बहुत help करेगा एक employer के लिए भी, एक institutions के लिए भी उनको recognize करने में। Now moving on, the second topic is NEET scheme. Ministry of Human Resource Development MHRD has announced a new national educational alliance for technology। तो ये जो NEET है ये अनाउंस कर दिया गया है, ये एक स्कीम है जो कि MHRD ने ही अनाउंस किया है। ठीक है, ये MHRD ने अनाउंस किया है NEET स्कीम। इसका आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है, नेशनल एजुकेशनल एलियंस फॉर टेक्नोलॉजी to use technology for better learning outcomes in higher education, so that कि higher education में learning outcomes बहुत अच्छे से निकल कर आए by using these technologies, ताकि हम technologies का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें and उस technologies से हमारे जो higher education का जो learning outcomes है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से निकल कर आ सके। and इससे announce किसने किया है? MHRD ने। Now moving on, the scheme aims to use artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per the requirements of the learner। So जो स्कीम है, ये जो NEET स्कीम है, इसका जो एम है टेक्नोलॉजी यूज़ करना, जहाँ पर हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सके सो डैट लर्निंग आउटकम्स बहुत अच्छे से निकल कर आ सके। इस स्कीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाएगा सो डैट कि लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एंड ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइज्ड अपने तरीके से हम उसको की जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम पर्सनलाइज्ड कर सकें एंड उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकें, कस्टमाइजेशन कर सकें। ओके, now moving on, MHRD aims to recognize the development of technologies in adaptive learning and bring them under a common platform so that learners can access it easily। so ये जो MHRD है इसका जो एम है कि जो टेक्नोलॉजीज़ का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम अडेप्टिव लर्निंग में इसको पहचान दिला सकें, यूज़ कर सकें अडेप्टिव लर्निंग में, लर्निंग आउटकम्स अच्छे से निकल के आ सकें एंड सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सारे जो लर्नर्स हैं उनको ये हम ईज़िली एक्सेस करा पाएँ।
Okay, now it proposes to create a national alliance with such technology developing edtech companies through a public private partnership PPP model. edtech companies क्या है? edtech companies एक प्राइवेट कंपनी है. यहाँ पर ये जो नीट स्कीम है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड होगी. ठीक है, ये सरकार और जो प्राइवेट कंपनी है दैट इज edtech कंपनी के कोलैबोरेशन से की गई है. ओके, नाउ MHRD would act as a facilitator to ensure that the adaptive learning solutions are freely available. So MHRD ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना चाहती हैं. वो स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको अडेप्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस देगी. सो MHRD ने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है प्राइवेट कंपनी से. ओके, नाउ द अंडर द स्कीम नेशनल नीट प्लेटफॉर्म वुड बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड वन स्टॉप एक्सेस टू अडेप्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस. सो यहाँ पर जो मेन इनका जो मकसद है, जो मेन एम है वो है अडेप्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस, यानी टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है स्टूडेंट्स उनको पहुँचाया जा सके, अडेप्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस दिया जा सके जिससे कि लर्निंग आउटकम्स भी बेटर निकल कर आ सकें. edtech companies would be responsible for developing solutions and manage the registration of learners through NEET portal. So यहाँ पर जो edtech कंपनी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, रजिस्ट्रेशन करेगी स्टूडेंट्स का, एंड ऑल्सो जो होंगे जो अडेप्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस होंगे उसका भी डेवलपमेंट होगा. नाउ नीट इज़ एम्ड एट टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म अ स्टेप हेड. जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो मूक प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उसमें जुड़ सकें एंड ऑनलाइन कोर्सेज़ को अवेल कर सकें. नाउ ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ है दैट इज़ मूक्स प्लेटफॉर्म, उसको और एक कदम आगे लेके जाने का ये प्रयास है. जो नाउ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्टी वुड बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द नीट प्रोग्राम. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लाइन्स, ये आपको याद रखनी है कि जो नीट प्रोग्राम है, ये जो नीट स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा. हाँ, ये लॉन्च तो MHRD ने किया है बट इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? एक्टी करेगा. ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. Moving on, it would help to certify maximum students with highly credible skills and would also improve the employability of a student. जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अडेप्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस ले सकते हैं, अडेप्टिव लर्निंग में आएंगे. ठीक है, एंड उससे उनकी जो उनका जो स्किल है, जो मार्केट में जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो उनको मैक्सिमम तरीके से प्रोवाइड की जा सकेंगी एंड जो कि वो स्किल्स उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे, उनके रोज़गार में बहुत हेल्प करेगी और उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उनको इम्प्रूव करेगी. मूविंग ऑन, द थर्ड टॉपिक इज़ iGOT e-learning platform. Now, the first point is the Department of Personnel and Training launched a learning platform which offers online training for doctors, nurses, paramedics, hygiene workers, technicians, auxiliary nursing midwives, ANMS, central and state government officers, civil defense officials, various police organizations, National Cadet Corps, Nehru Yuva Kendra Sangathan, National Service Scheme, Indian Red Cross Society, Bharat Scouts and Guides and other volunteers to help fight the COVID-19 pandemic. सो ये जो iGOT e-learning प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कोविड के लिए है, जहाँ पर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा. एंड ये लॉन्च किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने लॉन्च किया है. ठीक है, सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने लॉन्च किया है. ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा. द प्लेटफॉर्म कैन बी यूजफुल टू कॉम्बैट COVID-19 for all frontline workers and equip them with the training and updates in coping with the pandemic. So ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है COVID-19 से कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए. ये जो सारी के सारी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कि आगे रहकर काम करते हैं
उनको एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो इस पैंडमिक से, इस कोविड-19 से कोप हो सके, बाहर आ सके। उससे इंडियाज़ ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ वर्कर्स है इज़ ऑलरेडी इंगेज्ड इन कोविड-19 रिलीफ। सो ये जो इंडिया का जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो कि फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, ये ऑलरेडी कोविड-19 रिलीफ में इंगेज्ड हैं। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स मेमो सेड बट अ लार्जर फोर्स विल बी नीडेड टू रिप्लेस द फर्स्ट लाइन। अब ये जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं इनको रिप्लेस करने के लिए हमें और लोगों की ज़रूरत है। यही ये आई गॉट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। एंड टू डील विद एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक इंक्रीज, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी सो डैट कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको हम डिक्रीज़ कर सकें। अब द प्लेटफॉर्म इज़ कॉल्ड आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये जो आई गॉट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये है आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड होस्टेड ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज दीक्षा प्लेटफॉर्म। अब ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ पर दीक्षा प्लेटफॉर्म का कोलैबोरेशन कर दिया गया है। सो जो HRD मिनिस्ट्री है उसने दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ही ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वो प्रोवाइड कराएंगे। दिस पर्टिकुलर ग्रुप forms a part of 11 such groups formed to deal with the COVID-19 pandemic by the Home Ministry under the Disaster Management Act. Now ये Disaster Management Act के तहत ही इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। Now moving on, the platform is a reflection of the vision of the Indian Prime Minister Narendra Modi to care for those who serve the nation and boost their morale. So ये जो प्लेटफॉर्म है एक तरह का ये रिफ्लेक्शन है उस विजन का जो कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनका ही विजन का एक तरह का रिफ्लेक्शन है कि उनकी केयर करना जो कि नेशन को सर्व करते हैं, उनके मोराल को, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना। Now the iGot platform delivers curated role-specific content to each learner at their place of work or home and to any device of their choice. तो यहाँ पर ये जो iGot प्लेटफॉर्म है वो कंटेंट, एक स्पेसिफिक कंटेंट डिलीवर करेगा हर एक लर्नर को उसके जहाँ पर भी वो रह रहा है, उसके घर से, उसके काम की जगह से, अपनी उसकी खुद की चॉइस होगी डिवाइस की कि कौन सा डिवाइस वो यूज़ करे। तो ये कहने का मतलब है कि ये सभी के लिए एक्सेस हो पाएगा, ये सभी के लिए एक्सेसिबल होगा। जो भी जैसे भी इसको यूज़ करना चाहे, जो भी डिवाइस यूज़ करना चाहे, आप चाहे होम से आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है या आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ से लेनी है, इट्स अप टू योर चॉइस। ओके, नाउ द प्लेटफॉर्म करंटली होस्ट 9 कोर्सेज ऑन टॉपिक्स लाइक, ये जो प्लेटफॉर्म है ये कम से कम 9 कोर्सेज अभी करंटली ये होस्ट करा रहा है। द फर्स्ट वन इज़ बेसिक्स ऑफ कोविड, ICU care and ventilation management, clinical management, infection prevention through PPE, infection control and prevention, quarantine and isolation, laboratory sample collection and testing, management of COVID-19 cases, COVID-19 training. iGot platform is customized for the fight against this pandemic and provides a one-stop source to learn about critical areas and update their knowledge and capacity. नाउ ये जो iGot प्लेटफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कोविड में, जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इस पैंडमिक से लड़ने के लिए। एक ये वन स्टॉप सोर्स होगा जहाँ पर वो क्रिटिकल एरियाज़ के बारे में वो लर्न कर सकते हैं, अपनी जो उनकी खुद की नॉलेज है उस कोविड-19 के बारे में या फिर इसको पैंडमिक से रिलेटेड उसको वो और एनहांस कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। नाउ द प्लेटफॉर्म इज़ इजी टू यूज़ एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू डेस्कटॉप एंड मोबाइल फ़ोन। जैसे कि मैंने बताया कि सभी के लिए एक्सेसिबल होगा, ये डेस्कटॉप पे भी चल सकता है, मोबाइल फ़ोन्स पे भी ये प्लेटफॉर्म चल सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेल इक्विप्ड फॉर हाई ट्रैफिक। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी अगर इसमें ज्वाइन होकर ऑनलाइन कोर्स अवेल करना चाहते हैं, सो यहाँ पर हाई ट्रैफिक का भी वेल इक्विप्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आएंगे तो भी इन प्रॉब्लम नहीं होने वाली एंड कैन कैटर टू अनलिमिटेड रिक्वेस्ट। नाउ दस मेकिंग इट पॉसिबल टू लर्न एनीवेयर एनी टाइम। तो यहाँ पर इनका जो ये जो अवेल करवा रहे हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये है कि
एनीवेयर एनी टाइम, आप कहीं से भी और किसी भी टाइम पर इसे लर्न कर सकते हैं, ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, आवर फोर्थ टॉपिक इज इक्विप स्कीम। इसका जो बैकग्राउंड देख लेते हैं। The principles of access and inclusion have been central to India's higher education policy. In recent times, several initiatives of the Government of India have been geared towards enhancing quality, putting a premium on excellence, and providing a major thrust to enhancing employability. तो ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो एक प्रिंसिपल है, एक ये जो हाई एजुकेशन, इंडिया की हाई एजुकेशन पॉलिसी जो है कि हम एक्सेस कर सकें एंड इंक्लूजन कर सकें, यानी ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सेस एंड इंक्लूजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एम्प्लॉयबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दिस प्रिंसिपल ओनली। सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन स्पार्क, impactful policy research in social science impress, institution of eminence। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर सबको एक्सेस हो सके, सारे स्टूडेंट्स को एक्सेस हो सके एंड सबका ही इंक्लूजन हो सके इसमें। तो ये बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि लॉन्च हो चुके हैं एंड दे आर प्लेइंग मेजर रोल। यहाँ पर वो मेजर रोल भी प्ले कर रहे हैं, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस प्रोवाइड करने में इन हायर एजुकेशन सिस्टम्स में। नाउ इक्विप an overarching program has been conceived by the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, which sets out to deliver further on the principles of access, inclusion, quality, excellence, enhancing employability in higher education। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो इक्विप स्कीम है ये क्या करने वाली है, ये पूरे उस प्रिंसिपल पे बनी हुई है, उस प्रिंसिपल पे लॉन्च की गई है जहाँ पर एक्सेस, इंक्लूजन, क्वालिटी, एक्सीलेंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस करने की बात की जाती है हाई एजुकेशन में। इक्विप एम्स एट अशरिंग ट्रांसफॉर्मेशंस इन India's higher education system by implementing strategic interventions in the sector over 5 years 2019 to 2024। तो ये जो इक्विप स्कीम है वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम को, कि एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, एक स्ट्रैटेजिक प्लान को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ इन 5 साल के अंदर 2019 से 2024 तक का। Now 10 expert groups have been constituted to design and formulate an action plan on higher education। So यहाँ पर 10 expert groups को constitute किया गया है to design and formulate action plan। तो higher education पे action plan को वो डिज़ाइन कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। द इक्विप एक्सरसाइज हैज सेट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन अ पीरियड ऑफ 5 years। The equip exercise has set the following objectives to be achieved in a period of 5 years। 5 साल में ये अचीव करने हैं ये ऑब्जेक्टिव, इसका ये एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है। नाउ द फर्स्ट जो है दैट इज़ डबल द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन एंड रिजॉल्व द जियोग्राफिकली एंड सोशली स्क्यूड एक्सेस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। नाउ ये जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, इनकी जो GER है दैट इज़ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये बहुत कम है। नाउ उसको डबल करना एंड जियोग्राफिकली एंड सोशली जो एक स्क्यूड एक्सेस है उसको रिजॉल्व करना। जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है या सोशली प्रॉब्लम है, जो सोशल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, उसको डबल करना ही इनका ऑब्जेक्टिव है। द सेकेंड पॉइंट इज़ अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है, जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उस स्टैंडर्ड की, उस क्वालिटी एजुकेशन की हमें अपनी एजुकेशन देनी है। यहाँ पर जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करना है, उसको बढ़ाना है, सो डैट हम ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ में मैच कर सकें। नाउ द थर्ड वन इज़ द पोजीशन
at least 50 Indian institutions among the top 1000 global universities. So जो top 1000 global universities हैं उसमें 50 इंडियन इंस्टीट्यूशंस को पोजीशन दिलाना ही इसका ऑब्जेक्टिव है. एंड इंट्रोड्यूस गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन. एंड हायर एजुकेशन में जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना. एक्रेडिटेशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस एज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी. नाउ जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक्रेडिटेशन करना सो डैट कि वो क्वालिटी अश्योर कर सके, क्वालिटी एजुकेशन अश्योर कर सके. प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम्स. सो यहाँ पर रिसर्च एंड इनोवेशन को, ये जो इनोवेशन एंड रिसर्च का जो इकोसिस्टम है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, रिसर्च को और इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके. एम्प्लॉयबिलिटी जो है स्टूडेंट की पासिंग आउट ऑफ हायर एजुकेशन उसको डबल किया जा सके, जो स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी है. एंड हार्नेस एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपैंडिंग द रीच. एंड जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है इसको हार्नेस करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, ये टेक्नोलॉजी, ये एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर पाएँ. प्रमोट इंडिया एज अ स्टडी डेस्टिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हमारा जो कंट्री है इंडिया वो एज अ स्टडी डेस्टिनेशन तो नहीं माना जा सकता है, बट इस डेस्टिनेशन का ये जो आइडिया है कि इंडिया स्टडी डेस्टिनेशन बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ के वो यहाँ पर आएँ एंड स्टडी करें, हमारे कोर्सेज़ में एनरोल करें, हाई एजुकेशन में एनरोल करें. सो इस चीज़ को प्रमोट करना भी इनका ऑब्जेक्टिव है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अचीव अ क्वांटम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन हाई एजुकेशन. So this is all for today. We have discussed about NAC Bank, NEET scheme, Equip scheme and iGot e-learning platform. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो वो आप देख सकते हैं. ऑल्सो फ्री PDFs के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. एंड फॉर क्विज़ के लिए आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली क्विज़ अपलोड करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ब्लेस्ड. Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.